हे दोस्तों, क्या आपके घर में भी लोग हैं जो एक दूसरे पर या बच्चों पर गुस्सा उतार देते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। गुस्सा एक टोटली नॉर्मल एक्सप्रेशन है गाइस, पर अगर ये हद से बढ़ जाए या हर छोटी बात पर आने लगे तो इसका मतलब है कि आपको एंगर मैनेजमेंट की ज़रूरत है। यूँ भड़का हुआ गुस्सा करने वाले को तो नुकसान देता ही है, उनके आसपास के माहौल को भी टॉक्सिक कर देता है और बाकी मेंबर्स वो भी उसके हार्मफुल रिजल्ट से बच नहीं पाते। गुस्सा करने वाले का बीपी हाई, हार्ट पर प्रेशर, नर्वस सिस्टम पर स्ट्रेस पड़ता है और घर भर का एनवायरनमेंट असहज डिप्रेसिव हो जाता है। घर वाले चाहकर भी ना उनको कोई राहत दे पाते हैं और ना ही खुद को आतंकित होने से बचा पाते हैं। सबकी कोशिश यही होती है कि जब तक वो सामने हैं कहीं कोई गलती ना हो जाए और उन्हें गुस्सा आने का मौका मिल जाए। घर के दम घोंटने वाले माहौल में रहना एक मजबूरी बन जाता है। बहुत से घरों में लोग ऐसे स्वभाव को रिस्पेक्ट से जोड़कर प्रमोट करते हैं कि घर के बड़े हैं, हेड ऑफ द फैमिली हैं, लेकिन खौफ और रिस्पेक्ट दो अलग बातें हैं। रिस्पेक्ट की बाउंड्रीज मेंटेन करना अच्छी बात है, पर डर, इससे दूरियां बढ़ती हैं और बाकी मेंबर्स खुली हवा में जीने के लिए ऐसे माहौल से दूर जाना चाहते हैं। बहुत बार लोग अपने दिन भर के स्ट्रेस से परेशान होते हैं और घर में कुछ भी ट्रिगर मिलने पर अपनी फ्रस्ट्रेशन गुस्से में निकाल देते हैं। शायद इस तरह उनकी भड़ास निकल जाती है और उनका माइंड रिलीव हो जाता है, पर यह हैबिट अनहेल्दी है। आपने अपने माइंड से तो टेंशन लूज़ कर ली, वही फ्रस्ट्रेशन आपने दूसरों पर डाल दी। ये तो एक साइकिल है। अब उन्हें अपनी फ्रस्ट्रेशन से कोप करने के लिए कुछ ऐसा ही डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म ढूंढना पड़ेगा। शायद कुछ पाने के लिए आप बहुत टाइम से बहुत मेहनत कर रहे होंगे, पर फिर भी उसे अचीव नहीं कर पा रहे, तो आपके अंदर गुस्सा भरता जाता है जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को स्लो डाउन करता है। इसी तरह कई बार कोई कुछ चुपता हुआ कह देता है या कहीं गलती से कोई नुकसान हो जाता है, तो एज अ रिफ्लेक्स हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं। ये कुछ कारण हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में गुस्सा दिलाते हैं। तो गाइस, ये बातें उनके लिए तो हैं ही जिन्हें इस गुस्से को सहना पड़ रहा है, पर अगर आप सोचते हो कि आप भी इस गुस्से के दौर से गुजर रहे हो और इससे बाहर आना चाहते हो, तो दोस्तों, प्रॉब्लम का उपाय तब होता है जब सबसे पहले आप मान लें कि वो प्रॉब्लम है, तभी तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। आपको जानना ज़रूरी है कि इतना गुस्सा किस वजह से है, ताकि आप उस सिचुएशन को ख़राब होने से पहले मैनेज कर सको, अवॉइड कर सको या फिर इग्नोर कर सको, यानी संभाल सको, बच सको या फिर अनदेखा कर सको। अब स्टेप 2 है अपने परेशान मन को शांत करना। कोई ना कोई ऐसा म्यूज़िक होगा जिसे सुन के आप खो जाते हो, जो आपको खुशी और चैन महसूस कराता है, दिमाग में ठंडक पहुंचाता है। बिलीव मी, संगीत में ये शक्ति है। सो हर दिन जब आप थोड़ा रिलैक्स करो या फिर दिमाग में अगर परेशानियां आएं, तो संगीत की पावर यूज़ करो, खुद को उसमें खोने दो। बहुत से भक्ति संगीत भी आपके ज़ख्मों पर मरहम लगाते हैं। कोई भक्ति कथा या मोटिवेशनल वीडियो सुनो। कोई आपकी बचपन की हॉबी जिसे करते हुए आप खो जाते थे, उसे रिवाइव करो और वीक में कम से कम एक बार ज़रूर करो। मिलकर फैमिली के साथ टीवी पर कुछ एंटरटेनिंग देखो। जब भी पॉसिबल हो तो हरियाली में, खुली हवा में ब्रीदिंग एक्सरसाइज या फिर गहरी सांस लो।
और जब कभी लगे कि गुस्सा फूट पड़ेगा तो आपके फ़ोन में एक वॉइस रिकॉर्डर होता है, ऑन करके खूब जी हल्का कर लो और फिर उसे डिलीट कर दो। आपका माइंड रिलीव हो जाएगा और कोई परेशान भी नहीं होगा। आप महसूस करोगे कि परेशानियां तो हटी या नहीं हटी, पर आपका उनको देखने का तरीका बदल रहा है। आपका दिमाग शांत और मन खुश रहने लगा है। दुखी और परेशान करने वाली बातें अब बहुत देर आपके दिमाग में नहीं रुकती। आप उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए आगे बढ़ जाते हो। दोस्तों, भगवान ने एक ही ज़िंदगी दी है। प्रॉब्लम्स तो सबको सब जगह हैं। अगर आप चाहो तो उन्हें अपने ऊपर हावी होने दो और फिर ज़िंदगी से लड़ते झगड़ते हुए यूं ही टाइम बिता दो। या फिर आप अपनी वेलबींग और अपने मीठे अनमोल रिश्तों की वैल्यू को समझो और लाइफ की तरफ अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करने की कोशिश करो। फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको इनसे इम्पोर्टेंट नहीं लगेगी। अब हम बात करते हैं बाकी मेंबर्स के व्यू पॉइंट से। प्लीज़, अगर आप सोच रहे हो कि आप उनका गुस्सा सहकर किसी मुश्किल में उनका साथ दे रहे हो, या फिर आप ये नहीं समझ पा रहे कि उन्हें कैसे रियलाइज़ करवाएं, तो पहले आपके लिए भी ये समझना ज़रूरी है कि उनका गुस्सा उनके अपने लिए और बाकियों के लिए बहुत नुकसानदायक है। घर के बाकी मेंबर्स या बच्चे भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से डील करने के लिए चाहते ना चाहते हुए यही एटीट्यूड फॉलो करने लगते हैं। इसीलिए आपको धीरे धीरे शांत माहौल में उन्हें प्यार से इस रास्ते पर गाइड करना है। वो मेंबर जिस पर वो सबसे ज़्यादा विश्वास या प्यार रखते हैं, वहीं उन्हें प्यार और शांति से पर फर्म और दृढ़ होकर शुरुआत करने के लिए सुजेस्ट करें। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट समझाएं। माना ये राह आसान नहीं होगी, पर शुरुआत ज़रूरी है। ट्रस्ट मी, ये पॉसिबल है। टाइम ज़रूर लगेगा, पर आप मिलकर अपना गोल अचीव कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर। बाय बाय।